हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में गार्डियन को दिखाया जाता है जो अर्थ एलिमेंट जायंट है उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद गार्डियन दूसरी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि डूचेन एक एलिमेंट है, इसके पास एबिलिटी नहीं है जो मुझे रोक पाए। आज वही दिन है जो तुम मारने वाले हो। और इसके बाद डूचेन ने अपने हाथों से उस अटैक को रोक लिया था। और उसके बाद डूचेन के पैर को दिखाया जाता है जो उसके पैरों में कुछ ब्लैक ब्लैक एनर्जी घुस रहा था। और इसके बाद मुचेन अपने मन के अंदर सोचते हुए कहता है कि डूचेन तुम कोई एलिमेंट पर नहीं हो और तुम रेडी हो जा एक्सेप्ट करने के लिए मेरे स्पेशल इस पैकेज को। और इसके बाद डूचेन चिल्लाते हुए कहता है कि रेडिकुलस, अगर ये ट्रैश क्लोन बॉडी ना होता तो फिर तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरे साथ फाइट करने की। ये कहने के बाद डूचेन सोचता है कि डैमेट ये अच्छा नहीं हो रहा है। और इसके बाद डूचेन अपने बाकी दो साथी को देखते हुए सोचते हुए कहता है कि इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जो एलिमेंट्स को लेकर आया था मैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये दो डिफीट हो जाता है गार्डियन के हाथों और मैं उन लोगों की जालों के बीच फंस जाऊंगा। और अगर यहाँ पर डिप्टी सिटी गार्ड गाओ शियाओ यदि यहाँ पर आ जाए तो फिर मैं ज़रूर ही मारा जाऊंगा। और यहाँ पर जल्दी से जीतना ही पॉसिबल नहीं है, मेरे पास एक ही चॉइस है, यहाँ से भागना। और उसके बाद डूचेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इस गार्डियन को दूर फेंक देता है। और डूचेन की एनर्जी को रिलीज करने की वजह से गार्डियन का हालत भी खराब हो जाता है। इसकी वजह से उसके मुंह से भी ब्लड आता है। गार्डियन को कुछ समझ नहीं आता जो अपने आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद गार्डियन अपने आंखों को खोलकर देखता है और शॉक हो जाता है और कहता है कि शेट डूचेन तो यहाँ से स्केप करने की ट्राई कर रहा है। लिनलियो तुम पहले घर चले जाओ और हम लोग यहाँ के बाकी काम को ध्यान रख लेंगे। और ये गार्डियन जब लिनलियो की तरफ देखता है तब लिनलियो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद टेंगचिंग लिनलियो की तरफ देखा तो ये कहता है कि बता लिनलियो तो वहाँ से पहले ही चला जा चुका है। सुनने के बाद गार्डियन तो शॉक हो जाता है और डूचेन यहाँ से भागते हुए सोचता है कि पर सेफ मिशन का फेल ही नहीं किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गवा चुके हैं 4 एलिमेंट्स को। और ये सब कुछ हुआ है वापस लूचेन की वजह से। यहाँ पर एक बार मैं ओरिजिनल बॉडी के अंदर चला जाऊँ तो मैं एक चांस को ढूंढ लूंगा उसे क्रश करने के लिए। लूचेन की इतने सोचते ही उससे कुछ महसूस होता है। और इसके बाद डूचेन सोचते हुए कहता है कि क्या चल रहा है, अचानक मेरे पेट के अंदर फील हो रहा है कि पानी भर रहा है और मेरा ब्लड फील हो रहा है कि वो गर्म हो रहा है। और मेरा लोअर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रहा है और ये क्या है। और पता चलता है कि लिनलियो ने अपनी स्किल का यूज़ किया है ब्लड फीवर और डायरिया लॉस जेंटल वॉश गोनोहरा स्पिरिट ब्लैक डेथ आउटब्रेक स्पाइलिस आउटब्रेक, ये सब कुछ डबल यूज कर रहा है उसके ऊपर। और उसके बाद डूचेन वहाँ पर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है ये तुम ही हो। और उसके बाद सुनने के बाद लिनलियो मुस्कुराते हुए कहता है कि वाह, तुम्हारे पास बातें करने के लिए स्ट्रेंथ है और भी तुम सच में कुछ तो हो। अगर जो दर्द तुम सह रहे हो अगर वो दुगना हो जाता है तो नहीं, यहाँ पर यदि लिटिल ग्रीन को भी जोड़ दे तो फिर ये 4 टाइम ज्यादा है। और तुम इसे कैसे रिएक्ट करने वाला हो। ये कहने के बाद उसके ऊपर यूज कर देता है और इसके वजह से उसने और दर्द की वजह से रोर करने लगता है। और उसके बाद डुआनचेन गुस्से से कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें मार दूंगा, जरूर तुम्हें मैं डेफिनेटली मार दूंगा। ये कहने के बाद डुआनचेन वहीं पर ही रुक जाता है। और उसके बाद इसके बॉडी को देखा जाता है जो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और इसके वजह से वो मारा जाता है वहाँ पर ही। तो मरने की वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और उसके सामने एक पाल पड़ा हुआ था ब्लैक। लिनलियो इसके सामने आते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ भागने के अंदर फोकस किया है और तुमने रियलाइज भी नहीं किया था मैं पूरे टाइम तुम्हें फॉलो कर रहा था और मैं यूज कर रहा था मेरे स्किल को तुम्हारे ऊपर। लेकिन जब तुम्हें इसे रियलाइज हुआ है ये बेसिकली एक होपलेस है। ये कहने के बाद लिनलियो का नजर किसी चीज के ऊपर चला जाता है। उस चीज को उठाने के बाद कहता है कि ये तो एक स्पेस रिंग है। केवल यहाँ पर सिर्फ गोल्ड रियलम के ऊपर वाले प्रोफेशनल ही क्वालिफाइड है स्पेस रिंग के लिए। और ये मेरे स्पेस बैकपैक से भी हाई ग्रेड का है, मैं इसे पहले ही ले लेता हूँ। लिनलियो की इतना कहने के बाद उस ब्लैक पाल के ऊपर लिनलियो का नजर चला जाता है। लिनलियो उस पाल को लेते हुए कहता है कि ये पाल ड्रॉप किया है लिनलियो मरने के बाद, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और पीछे से जो गार्डियन है वो आते हुए कहता है कि लिनलियो क्या तुम ठीक हो। जब गार्डियन आकर डूचेन के लाशों को देखता है और कहता है कि होली शिट तुमने एक्चुअली में मार दिया है डूचेन को। और दूसरा गार्डियन कहता है कि ये तो इम्प्रेसिव है। इसके बाद वहाँ पर एक गार्डियन कहता है कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग तुम्हारे साथ जब डेथ तक फाइट करें तो हम लोग तुम्हारे मैच का होंगे। ये सुनने के बाद लिनलियो कहता है कि ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मेरा लक था। पल को देखने के बाद टेंगचेंग कहता है कि ब्रदर लो ये क्या है। ये सुनने के बाद लिनलियो कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, ये डूचेन के अंदर से आया है। और उसके बाद लिनलियो उस पल को गार्डियन को दिखाते हुए कहता है कि क्या आपको पता है ये क्या कौन सी पल है। लिनलियो की बातें सुनने के बाद वो गार्डियन कहता है कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो ये डार्क बीस्ट पल है। उसके बाद ये गार्डियन आगे कहने लगता है कि ये डार्क बीस्ट पल जब ड्रॉप करता है जो डार्क बीस्ट मदर जब मारा जाता है
और ये कंटेंट करता है पावरफुल एनर्जी को, जो सिमिलर है ड्रैगन क्रिस्टल और ग्रेट ड्रैगन के। और यही कारण रहा होगा जो डूचेन डार्क बीस्ट किंग बन पाया है, जो अपने स्पेशल स्किल की वजह से ही। ये सुनने के बाद इन लोग कहता है कि ये बेकार क्यों है, इसकी कीमत तो और भी ज्यादा होना चाहिए। एनीवे थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग करने के लिए मुझे। और इसके बाद ये गार्डियन कहता है कि लो यहाँ पर अगर तुम नहीं होते तो फिर हम जरूर मारा जाने वाले थे, और इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। और साथ ही डिप्टी चीफ गूश यही तुमसे मिलना चाहेंगे और चाहेंगे कि तुम भी एक गार्डियन बनने का इनविटेशन एक्सेप्ट करो। और उसके बाद वो गार्डियन कहने लगता है कि जो गार्डियन बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट होगा। और उसके बाद तुम्हें इमीडिएटली ग्रांट कर दिया जाएगा एक टाइटल को, और तुम्हें फुल प्रोफेशनल बना दिया जाने वाला है, और तुम्हें दिया जाएगा एक ऑफिशियल स्टेटस को ड्रैगन किंगडम के अंदर। तुम्हें यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी पे नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें 3 साल तक काम करने के बाद तुम्हें एक घर मिलेंगे, और हर महीने के अंदर 10,000 गोल्ड कॉइन भी मिलेंगे। और यहाँ पर एडिशनल बोनस भी है टास्क कंप्लीट करने के बाद। ये सुनने के बाद लिन लो तो बोर हो रहा था और सोचता है कि और ये लोग मुझे एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहता है। ये सोचने के बाद लिन लो आगे कहने लगता है कि सॉरी मैं फ्रीडम से यूजफुल हूँ और मैं किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करता। प्लीज आप वापस जाकर डिप्टी सिटी लॉर्ड को कह देना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके काइंडनेस को। उसके बाद लिन लो कहता है कि बाद में मिलेंगे। ये कहने के बाद वहाँ पर टैंक चैंग कहता है कि ब्रदर लियो मेरे लिए रुकिए, और मैं उस स्किल को सीखना चाहता हूँ जो डार्क बीस्ट काम कर रहा था। ये सुनने के बाद लिन लो कहता है ठीक है मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम टीच करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद टैंक चैंग खुश हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद ये गार्डियन निराश होते हुए सोचता है कि ये फर्स्ट टाइम है जो हम गार्डियन किसी इनविटेशन दिया है किसी न्यू प्रोफेशनल को, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो रिजेक्ट कर देगा। ये हम लोगों को सच में नहीं पता है कि एक स्टेबल जॉब पर रहना कितना अच्छा है। और लिन लो उस स्पेस रिंग को देखते हुए सोचता है कि ये डुआन चेंग का स्पेस रिंग है, मुझे नहीं पता है इसके अंदर क्या है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।